जाता है और जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो एक वेंटिलेटर में बंधा हुआ है और उसके बगल में एक और इंसान लेटा हुआ है जो कि बहुत क्रीपी और डरावना दिख रहा था। अगले सीन में हम मोरो को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उसे ऑफिस से फोन आता है, जिसके बाद वो अपने घर से निकलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। जब वो क्राइम सीन पर पहुंचता है जहाँ पर एक नाइट क्लब को बुरी तरह से जला दिया गया था, तो उसे पता चलता है कि वो बहुत लेट हो चुका है और उस केस का इन्वेस्टिगेशन पहले ही सेल्समैन नाम की उसकी कोवर्कर ने कर लिया है। इसके बाद मोरो ऑफिस जाता है और अपने बॉस से मिलता है और उसका बॉस उसके लेट आने की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे सेसियल सेल्समैन से मिलाता है और उसके साथ काम करने के लिए कहता है और इसके बाद वो सेसियल सेल्समैन को उसका पार्टनर बना देता है। अब इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जिसके पास आग की ताकत यानी शक्ति है, इससे उसके हाथों से फ्लेम थ्रोअर जैसी आग निकल रही थी। इससे वो स्कूल के बाकी बच्चों पर अटैक कर रहा था। इससे वो सब इधर उधर भाग रहे होते हैं और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है और वो वॉशरूम में चुपचाप खुद को बंद कर लेती है क्योंकि वो भी एक सुपर गर्ल थी। इसीलिए डर के कारण वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी आंखों से लाइटनिंग निकलने लगती है और इस दौरान उसे एक लड़का देख लेता है। इसके बाद मोरो और सेल्समैन के साथ वहाँ कुछ पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं, जहाँ मोरो खिड़की से देखता है कि वो आग की पावर वाला लड़का कुछ बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मोरो वहाँ पहुँच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा और इसी दौरान धीरे धीरे पुलिस वाले भी उस लड़के की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही वो लड़का शांत हो जाता है मोरो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें उसके हाथों से अजीब सी लैब की ट्यूब मिलती है जिसमें कुछ अजीब सी कलरफुल गैस थी। अब इन्हें यहाँ पर शक होता है कि नाइट क्लब में जिसने आग लगाई थी वो यही लड़का है, लेकिन इन्हें पता चल जाता है कि वो नाइट क्लब इस लड़के ने नहीं जलाया। लेकिन अब ये बात जाहिर हो जाती है कि फायर यानी आग की पावर किसी एक के पास नहीं है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी कलरफुल ट्यूब को कुछ बच्चों को बेच रहा था और वो बच्चे उसका यूज कर रहे होते हैं, जिससे उनके हाथों से भी वैसी ही फ्लेम थ्रोअर जैसी आग निकलने लगती है और वो बच्चे इससे काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए तो ये सिर्फ एक खेल था। इसके बाद जब मोरो घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि मोरो के साथ मोंटे कार्लो नाम का एक आदमी भी रहता है जिसके पास सुपर पावर है, लेकिन बूढ़े होने की वजह से वो उन पावर को खोता जा रहा है, वो उन्हें ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद मोरो उससे ऐसे इंसान के बारे में पूछता है जिसके पास आग की पावर हो। अब इस पर मोंटे उसे बताता है कि हाँ, एक इंसान है जिसके पास ऐसी पावर है, उसका नाम ब्राजेरो है और वो कई बार जेल भी गया है। लेकिन जब मोरो पूछता है कि क्या उसका कोई बेटा है तो मोंटे इसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरो ऑफिस में ब्राजीरो के बारे में बताता है और उसका बॉस उसे ब्राजीरो के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। उसी समय उसके पास मोंटे कार्लो का फोन आता है जो उसे बताता है कि मैंने हीरो ट्रैकर नेटवर्क की मदद से पता लगाया है कि ब्राजीरो पेरिस के एक रेस्टोरेंट में काम करता था और वो इस दौरान कैलिस्टा से भी मिलता था। अब इसके बाद हम कैलिस्टा को देखते हैं जो अपनी पावर से भूत और भविष्य यानी कि पास्ट और फ्यूचर की कुछ झलक देख सकती है और वो अब कुछ बच्चों को बास्केटबॉल सिखाती है और उनकी छोटी छोटी चीजों में मदद भी करती है। जब मोरो उसके पास पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि काफी समय पहले कैलिस्टा मोरो और मोंटे कार्लो के साथ काम करती थी। जब मोरो ब्राजीरो के बारे में पूछता है तो वो बताती कि वो यहाँ पर आया था और उसने उसका इलाज किया था। इसके बाद मोरो कैलिस्टा से उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद मोरो और सेल्समैन लैब में पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर उन्हें एक लाश को दिखाता है जो कि बहुत बुरी तरह से जलकर सूख गई थी। और जब सेल्समैन डॉक्टर से पूछते हैं कि इससे हमारे केस से क्या लेना देना है, क्या इसके अंदर से भी वही पार्टिकल मिले हैं जो कि उस ट्यूब में थे। इस पर डॉक्टर बताता है कि नहीं, ट्यूब के पार्टिकल इसी के खून से बनाए गए हैं और उसकी मौत की वजह भी यही है कि इसके शरीर का पूरा खून निकाल लिया गया। ये जानकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और मोरो इस बात से बहुत गुस्सा होता है, यानी कि ये जला हुआ आदमी ब्राजीरो है और इसी के खून की मदद से किसी ने फायर पावर की ड्रग्स ट्यूब बनाई जिसकी मदद से कोई भी कुछ देर के लिए आग की पावर को समन कर सकता है। इसके बाद जब मोरो केस से रिलेटेड फोटोज चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि क्लब के अटैक में 6 लोग घायल हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया था। इससे मोरो को शक होता है और वो सेल्समैन के साथ एक हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ पर हाल ही में एक लड़के की जलने का केस आया था। और जब मोरो उस लड़के से पूछताछ करता है तो लड़का झूठ बोलता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद मोरो से पूछने की कोशिश करता है कि उसका सप्लायर कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद सेल्समैन उसे डराने लगती है और कहती है कि अगर तुमने इस ट्यूब का यूज किया है तो उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए तुम्हें उसका एंटीडोट चाहिए और अगर तुम्हें ये 24 घंटे के अंदर नहीं मिला तो तुम बहुत बुरी तरह से फटकर मारे जाओगे। अगर तुम मुझे ये बता दो कि ये ट्यूब तुम्हें किसने दी। इसके बाद वो लड़का बताता है कि समायल नाम का एक आदमी उसके कॉलेज के बाहर वो ट्यूब बेच रहा था और उसी से वो ट्यूब उसने खरीदी थी। सेल्समैन के इस काम से मोरो काफी इम्प्रेस होता है।
अगले सीन में हम नाजा को देखते हैं जो इन सारी ट्यूब को बनाता है और यहाँ रूडी नाम का लड़का समायल के गायब होने की बात बताता है, जिससे वो अपने बाकी आदमियों को इकट्ठा करके उन पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द उसका पता लगाओ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूडी और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने उस लाइटनिंग वाली लड़की की पावर को देखा था। और यहाँ पर नाजा रूडी से उस लड़की के बारे में भी पूछता है और उसके लिए बहुत गुस्सा करता है। इधर समायल को जब पता चलता है कि उससे कुछ लोग मिलने आए हैं तो वो भागने की कोशिश करता है। इससे सेल्समैन और मोरो उसका पीछा करते हैं, लेकिन एक पल के लिए लगता है कि वो भाग गया। तभी मोरो को शक होता है कि वो पास ही के एक मॉल में छुपा हुआ है और वो मॉल के अंदर जाकर उसके ओनर को पुलिस का लेवल दिखाता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। इधर सेल्समैन समायल के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो पावर यूज करने ही वाला होता है और उसे जलाने ही वाला था। तभी मोरो वहां आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद समायल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। फिर मोरो और सेल्समैन दोनों उससे पूछताछ करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। और जब मोरो एक रेस्टोरेंट में खाना लेने जाता है तभी मोंटे कार्लो फोन करके उसे बताता है कि एक और सुपर पावर वाला आदमी एक हफ्ते से गायब है, इसके पास लोगों को अंधा करने की पावर है। और तभी वहाँ पर अटैक हो जाता है और मोरो देखता है कि वहाँ पर पुलिस वालों पर वही अंधे करने वाली पावर यूज की गई है। और जब वो अंदर पहुँचता है तो देखता है कि सेल्समैन पर भी वही पावर यूज करके उसे भी अंधा कर दिया गया है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। मोरो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और तभी हम देखते हैं कि मोरो के हाथ से पावर निकलती है। इससे सेल्समैन हवा में ही तैरने लगती है। इसके बाद मोरो सेल्समैन को नीचे जाकर पकड़ता है और जमीन पर उतारता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मोरो के पास ऐसी पावर है इससे वो किसी भी चीज को हवा में कंट्रोल कर सकता है और उन्हें जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। अगले सीन में हमें समायल को दिखाया जाता है जिसे नाजा के लोगों ने पकड़ लिया था। और जब नाजा उसे मार देने का ऑर्डर देता है तो वो उसे बताता है कि मैंने मोरो के पास ऐसी पावर देखी है जिससे उसने एक लड़की को हवा में रोक दिया था। ये सुनकर मोरो हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो गुस्से से उसका गला दबाकर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और ये देखकर वहाँ मौजूद उसके सारे आदमी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर हम कैलिस्टा को देखते हैं जिसके दो लड़के ट्रेनिंग में नहीं आए होते, तो वो वहाँ पर मौजूद एलेक्स से उनके बारे में पूछती है। तो पहले तो वो उसे कुछ नहीं बताने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वो उसे वहाँ दोबारा आने के लिए मना कर देती है तो वो डर जाता है और सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कैलिस्टा को पता चलता है कि एक आदमी ने उन दोनों को एक नई पावर ट्यूब को फ्री में लेने के लिए बुलाया है, लेकिन इससे पहले कि कैलिस्टा वहां पहुंचती वो दोनों उस ट्यूब को यूज कर लेते हैं। लेकिन इस ट्यूब की पावर बहुत ज्यादा थी, उसकी डोज ज्यादा होने की वजह से वो दोनों उसकी पावर को संभाल नहीं पाते और वो बहुत बेरहमी से मारे जाते हैं। और जब कैलिस्टा वहां पहुंचती तब तक वो आदमी भी वहां से भाग गया होता है। इसके बाद उसे उन दोनों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में मोरो से मिलने के लिए लिली की माँ आती है और वो मोरो से बताती है कि उसकी बेटी लिली गायब हो गई है और ये वही लड़की है जिसके पास लाइटनिंग यानी कि बिजली की पावर है। फिर हम देखते हैं कि लिली को किसी और ने नहीं बल्कि नाजा ने ही किडनैप करवाया है और वो उसे बेहोश करके उसका भी सारा खून निकाल रहा था, जिसकी मदद से वो पावर ट्यूब बना सके। इधर जब मोरो उस लिली के घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कैलिस्टा मिलती है। वो काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो अब उसकी मदद क्यों करना चाहती है। इस पर वो बताती है कि उन लोगों ने उसके दो लड़कों के ऊपर अपना फार्मूला टेस्ट किया, जिससे वो दोनों मारे गए और इसीलिए वो लिली की मदद करने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन मोरो उसकी मदद लेने के लिए साफ इनकार कर देता है। जब कैलिस्टा वहाँ से जाने वाली होती है तभी उसे सेल्समैन दिखाई देती है। इससे उसे भविष्य दिखाई देता है कि कैसे सेल्समैन मार दी जाने वाली है। इसके बाद वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। इधर नाजा के आदमी मोरो पर अटैक कर देते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद जब वो लोग उसे एक वैन में डालकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं तभी गाड़ी में छुपी हुई सेल्समैन कैलिस्टा से अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि मोरो अपनी पावर की मदद से वैन को पूरी तरह से खराब कर देता है, जिसके बाद सेल्समैन और कैलिस्टा उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन लोगों पर भारी पड़ती हैं। इससे परेशान होकर उनमें से एक आदमी मोरो को शूट करके उसको वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद मोरो अपनी पावर से गोलियां तो निकाल देता है, लेकिन वो अब घायल हो गया था। इसके बाद वो उसे उसके घर ले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों मोंटे कार्लो की मदद से उसका बैंडेज करते हैं। और वहाँ पर कैलिस्टा सेल्समैन को बताती है कि उनकी टीम में 3 लोग थे, कैलिस्टा, मोंटे कार्लो और गीगा मैन। पहली बार मोरो लोगों को एक क्राइम सीन पर मिला था और वहाँ पर गीगा मैन को बहुत पसंद आया था और इसीलिए वो उनके साथ मिलकर काम करने लगा और इस बात से वो बहुत खुश था। लेकिन जब एक दिन वो सब एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो गीगा मैन मोरो को कवर लेने के लिए कहता है और जैसे ही मोरो गीगा मैन को बचाने के लिए उस क्रिमिनल पर अटैक करता है तो क्रिमिनल की गन से निकली हुई गोली एक विस्फोटक टैंक में लग जाती है, जिससे गीगा मैन बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है और इस बात से मोरो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद उसने अपनी पावर कभी यूज नहीं की और फिर हमें पता चलता है कि लिली और कोई नहीं बल्कि उसी गीगा मैन की बेटी है। फिर सेल्समैन बताती है कि उसे मोरो के हाथ में एक पेपर मिला है जिसमें एक फोन नंबर लिखा है और जब वो चेक करते तो उन्हें पता चलता है कि ये उस डॉक्टर का नंबर है जिसने ब्राजीरो का इलाज किया था।
इसके बाद मोंटे कार्लो उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और बड़ी ही चालाकी से वहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा देता है जिससे वो उस डॉक्टर की सारी बातें सुन सके। और जब सेल्समैन उस डॉक्टर के बारे में और रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक प्रोफेसर के साथ लैब में काम करती थी, लेकिन किसी कारण से उस प्रोफेसर ने उसे निकाल दिया था। जिसके बाद सेल्समैन उस प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है और इधर मोंटे कार्लो को माइक्रोफोन की मदद से पता चलता है कि नाजा ने ही लिली को किडनैप किया है, लेकिन डॉक्टर उसे लिली को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और आखिर में डॉक्टर नाजा से लिली को एक बार चेक करने के लिए कहती है और नाजा इस बात के लिए तैयार हो जाता है। इधर सेल्समैन को प्रोफेसर से मिलने के बाद पता चलता है कि एक बच्चे के पास ऐसी पावर थी जिससे वो दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करके उनसे कोई भी काम करवा सकता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी इस पावर से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि प्रोफेसर उसकी पावर को निकाल दे, लेकिन वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद उस डॉक्टर ने उसकी वो पावर निकाल दी थी और वो लड़का पागल हो गया। फिर उसने ही अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी थी और इसी वजह से उस डॉक्टर को रिसर्च और लैब से निकाल दिया गया। इसके बाद सेल्समैन उन दोनों को बताती है कि उस डॉक्टर की मदद से ही नाजा सुपर पावर वाले लोगों के खून से पावर ट्यूब बनाता है और सबको सप्लाई करता है। इसके बाद कैलिस्टा बताती है कि नाजा का अड्डा बहुत ही भूल भुलैया है, वहाँ पर हमला करना मुश्किल है और अगर उसके पास लिली की पावर आ गई तो वो उससे नहीं जीत सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नाजा को समझाने की कोशिश करती है और उसे लिली को छोड़ देने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस बच्चे की पावर उस डॉक्टर ने निकाली थी वो कोई और नहीं बल्कि नाजा ही है। इधर इन तीनों को पता चलता है कि डॉक्टर ने नाजा के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इस पर सेल्समैन बताती है कि अगर बॉस ने पुलिस वालों को वहां भेजा तो बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, इसीलिए नाजा को रोकने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो को भी होश आने लगता है। इधर जब नाजा को पुलिस की रेड का पता चलता है तो वो वहां से भागने की प्लानिंग करता है और लिली को अपने साथ ले जाता है और अपने बाकी के आदमियों को पुलिस वालों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस के हमला करने से पहले ही मोंटे कार्लो, कैलिस्टा और सेल्समैन पहुँच जाते हैं और वो एक एक करके नाजा के सारे आदमियों को मारने लगते हैं जो लिली की पावर वाली ट्यूब को यूज करके उन पर हमला कर रहे थे। इधर जब नाजा भाग रहा होता है तभी वहाँ पर मोरो आ जाता है, लेकिन नाजा लिली की पावर वाली ट्यूब को यूज करके उस पर अटैक करने लगता है, जिससे मोरो छुप जाता है और एक लोहे की शील्ड बनाकर उसकी मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर लिली को होश आता है और उसकी पावर भी वापस आने लगती है, जिसे देखकर नाजा डर जाता है और तभी मोरो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और जब सेल्समैन लिली को वहाँ से बाहर निकाल रही होती है तभी नाजा उस पर पीछे से आकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोरो उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है और वहाँ पर नाजा को पूरी तरह से अपनी पावर की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इस दौरान ऐसा लगता है कि मोरो भी उसी के साथ मारा गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो बच जाता है और सही सलामत होता है। इसे देखकर सेल्समैन और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। ये देखकर मोरो का बॉस हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मोरो के पास ऐसी पावर है। अब मोरो ने नाजा को तो मार दिया था, लेकिन लोगों और मीडिया के लिए ये अभी राज है कि नाजा को मारने वाला कौन था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो, मोंटे कार्लो, कैलिस्टा, सेल्समैन अब एक साथ हैं और सभी काफी खुश हैं। तभी यहाँ पर मोरो से मिलने के लिए सेल्समैन आती है और वो मोरो को एक मास्क देती है और यहाँ पर मीडिया और लोग मोरो को उसको सुपर नेम देते हैं जो होता है टाइटन। इसी के साथ मोरो और सेल्समैन एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं